यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य राधा कृष्ण को गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड वृंदावन धाम की जय, नवदीप धाम की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, द्वारका धाम की जय, स्वामी भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द ऑल ग्लोरीज टू द थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। जो छठे स्कंद का हम समरी स्टडी कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु आचार्यों के हम शरण लेंगे, आश्रय लेंगे और फिर शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। कल हम छठा स्कंद की हमने शुरुआत की थी, दूसरे अध्याय में थे। और जैसे कि हमें पता है समय की कमी है हमारे पास, तो अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक है उसको देखेंगे और चैप्टर का एक ओवरव्यू हम देखते चलेंगे। और जो जो महत्वपूर्ण जहाँ पर लग रहे हैं हमें वहां से हम कुछ कुछ श्लोक देखेंगे। जैसे जैसे यमदूत, यमराज जो यमदूतों को भगवान के बारे में बताते हैं, आगे जाकर वृत्रासुर की कथा है। और ऐसे कुछ कुछ जो जगह पर हम देखेंगे। हंस गुह्य प्रार्थना है उसको हम स्किप कर देंगे ताकि हम जल्दी से हम आगे बढ़ पाए। और कल प्रभु जी आ जाएंगे तो कल तक हम जहाँ पर रुके थे वहां तक हम फिर से वहां पर कल से ज्वाइन कर ले। तो इसका प्रयास करेंगे हम। कि हमने देखा था कल अजामिल की कथा से हमने शुरू की थी कि प्रायश्चित की सही विधि क्या है। जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक प्रश्न पूछते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य की, और प्रायश्चित की जो विधि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उसको वो खारिज कर देते हैं। फिर ज्ञान के मार्ग के बारे में बताते हैं कि यज्ञ दान तप इत्यादि मात्र से जो है पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं होगा। जैसे कुंजर शौच स्नान जो है, हाथी जैसे जाकर स्नान कर कर आएगा और फिर मिट्टी में लेट कर फिर से अपने ऊपर मिट्टी छिड़क लेगा, उस प्रकार का है। लेकिन शुद्ध भक्ति की व्याख्या फिर आगे करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, और बोलते हैं कि भगवान का नाम जो है वही सही प्रायश्चित की विधि है, कि भगवान का नाम ही जो है सभी पापों को नष्ट कर सकता है। तो लेकिन नाम के बल पर पाप करना ये भी एक अपराध है। कि पता है नाम नाम जप करने से पाप नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वही नाम के यूज करके फिर बार बार पाप करने से और ज्यादा अपराध हो जाता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि 19वें श्लोक में फिर कहते हैं, यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनजान व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है या उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है तो वह दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना कार्य करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी की जानकारी पर निर्भर नहीं करती। इसी तरह भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में उसका कीर्तन करता है तो वह कीर्तन अत्यंत प्रभावकारी होगा। अजामिल का जो अप्रत्यक्ष रूप से अजामिल ने जो भगवान का नाम लिया था, वो भगवान ने कीर्तन की तरह ले लिया। कि जैसे दवा दवा जबरदस्ती भी किसी को खिलाई जाए तो अपने आप वो परिणाम दिखाएगी, कि रोगी को पता हो या ना हो कि कौन सी दवा खा रहा है, उसका असर कितने दिनों में होगा, या फिर क्या क्या उसमें केमिकल्स है और क्या क्या किसका क्या प्रभाव है, ये जानने की जरूरत ही नहीं। दवा खा ली उसका असर अपने आप दिखेगा। इसी प्रकार भगवान का नाम जप करना शुरू किया, आप जानकर नाम जप करो या फिर अनजाने में ही भगवान का नाम ले लो, वो सब क्या है, वो सब शुद्धिकरण ही करेगा। तो इस प्रकार ये विष्णुदूत जो है, विष्णुदूत का ये संवाद चल रहा है। फिर आगे हम इसमें बढ़ेंगे कि भगवान नाम की कीर्तन की शक्ति क्या है, इसके बारे में विष्णुदूत बताते हैं कि स्वल्प भक्ति भी महान संकट से रक्षा करती है और भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने का एक भी अवसर जाने नहीं देते। तो जैसे ही अजामिल ने भगवान का नाम लिया, 4 विष्णुदूतों को भेज दिया। हमेशा हाथ में शंख पुष्प गदा पद्म, ये 4 आयुध उनके विष्णुदूतों के हाथ में भी रहते हैं। इस बार उनके हाथ में तलवार भाला ये थे, हाथ में ढाल थी, कि जैसे भी हो कि जल्दी से जल्दी जाओ और मेरे भक्त का तुम अभी रक्षा करो। यमदूत कितने थे? 3 थे। विष्णुदूत कितने थे? 4 थे। इतने क्रूर यमदूत। और फिर विष्णुदूतों की ये बात सुनकर यमदूत भागते हैं अपने स्वामी के पास, बोलते हैं कि कौन सही में नियंता कौन है, कि क्या आप नियंता हो? ये ऐसे अगर एक व्यक्ति को कोई दंड दे रहा है, कोई माफी दे रहा है, तो ऐसे कैसे समझे हम? अगर बहुत सारे नियंता है तो कैसे न्याय हो पाएगा किसी के ऊपर? तो इनको अल्प ज्ञान है यमदूतों को, और भागते भागते जाते हैं रोते हुए स्वामी के पास। क्या हो, कोई क्रोधित है, कोई रोना मतलब उस भाव में वो बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है? अगर आप ही स्वामी हो, आप ही दंड देते हो, न्यायाधिकारी अगर आप ही हो, तो फिर ऐसे कैसे कोई भी आकर, जो ये दिव्य पुरुष आए थे, ये कैसे उसको लेकर गए? कि जब विष्णुदूत और यमदूतों का ये संवाद होता है तो फिर यम पास से विष्णुदूत उनको मुक्त कर देते हैं, और अजामिल पलके झपकने से पहले ही वो विष्णुदूत वहां से
गायब हो जाते हैं और अजामिल ढूंढने लगता है कि जो दिव्य पुरुषों ने मेरी रक्षा की वो कहाँ पर गए। तो इस प्रकार और फिर आगे हम देखेंगे कि विष्णुदूत जो थे वो तर्क न्याय शास्त्र में निपुण थे। बोले, अहो, आज धर्माधिकारियों की सभा में अधर्म को देखना कितना पीड़ादायी है। कि विष्णुदूत बहुत सुंदर तर्क देते हैं कि तुम धर्म के अधिकारियों के तुम दूत हो, लेकिन ये कितना बड़ा अधर्म हो रहा है कि जो भगवान नाम का जप कर रहा है उसको तुम लेकर जा रहे हो। तो विष्णुदूतों को ये तर्क बहुत सुंदर तर्क है। यमदूतों के भी तर्क गलत नहीं थे। यमदूतों ने भी बताया कि कैसे पुराने जन्मों के कर्म है, उसी कर्मों का फल जो है उसको मिलता है, इस जन्म में मिलता है, अगले जन्म में मिलता है। सकाम कर्मियों के बारे में बताया। लेकिन विष्णुदूत जो भक्त भक्त है जो भगवान के, वो उस दृष्टिकोण से, वो सही दृष्टिकोण से बताते हैं कि जो भगवान का भक्त है उसको आप नहीं ले जा सकते, इस प्रकार। और फिर जब वो विष्णुदूत चले जाते हैं, अजामिल शोक करने लगता है कि कितना मैं इंद्रिय का दास बन गया और कितना मैं गिर गया, मैंने कितने पाप किए, मेरी जो अपने संस्कार थे वो संस्कार मैंने खो दिए, पतिव्रता पत्नी थी, वृद्ध माता पिता का भी मैंने त्याग किया, और फिर एक गिरी हुई वेश्या का मैंने संग कर लिया। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नरक में फेंक देना चाहिए। किंतु प्रारब्ध में कुछ पुण्यों के कारण ही मुझे इस महान व्यक्तित्व विष्णुदूतों का दर्शन हुआ है। तो अजामिल तब निर्धारण करता है, तब दृढ़ निश्चय करता है कि मैं अभी क्या करूंगा, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके मैं स्वयं को माया के बंधन से मैं मुक्त कर लूंगा। और भगवान श्री कृष्ण के नामों पर, नाम का महत्व तो उसने सुन लिया विष्णुदूतों के मुख से, और फिर वो दृढ़ निश्चय करता है कि मैं अभी क्या करूंगा, श्री कृष्ण के नामों का श्रवण कीर्तन करते हुए उनके चरण कमलों पर अपना चित्त एकाग्र करूंगा। तो जो तीन बातें जो होती है शीघ्रता से हमें पुण्य जो पूर्णत्व है उसकी तरफ ले जाती है। तीन बातें कौन सी है? एक तो हमसे गलतियां हो रही है, इसको स्वीकार करना चाहिए, और गलतियों पर सच्चे मन से पश्चाताप करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कि एक तो जो रजोगुण तमोगुण में हम ज्यादातर रहते हैं, गलतियां हमसे हुई है ये भी हम स्वीकार नहीं करते, और उस पर पश्चाताप करना तो दूर की बात, दूसरों के ऊपर पहले उंगली उठती है, इसने ऐसे किया इसलिए हुआ, उसने ऐसा किया इसलिए हुआ। तो सबसे पहले गलती, हमें क्या खोट है, हमारे में क्या गलती है, इसको खोजना चाहिए, उसके ऊपर उस पर पश्चाताप करना चाहिए। और जो हमें कृपा प्राप्त हो रही है उसके लिए सच्ची कृतज्ञता दिखानी चाहिए। जैसे आजामिल को ये कृपा प्राप्त हुई, उसने कृतज्ञता दिखाई कि ये विष्णुदूत जो है इनके एक क्षण भर मात्र संग से जो है मेरा उद्धार हो गया, और फिर भगवान कृष्ण के नाम जप में वो साधना करने लगा। तो ये जो है ये सही मार्ग है कि पुनः भक्ति पथ पर आने की जो हमारी दृढ़ इच्छा हो सकती है। ये तीन उपाय उसके लिए जरूरी है। एक तो पतन होता है बीच में, तो वो गलती कहाँ पर है ये खोजनी चाहिए, पतन क्यों हुआ इसका ऊपर हमें जरूर मार्ग ढूंढना चाहिए कि कैसे ऊपर उठ सकते। प्रायश्चित की विधि हमें गुरुजन से पूछनी चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं कि फिर से हम ऊपर उठ सकते हैं, इस प्रकार। और फिर सच्ची कृतज्ञता के साथ साधना में लग जाना चाहिए। ये अजामिल की कथा से हमें ये सीखने को मिलता है। और फिर यमदूत जो है, अगला अध्याय यही से शुरू होता है कि यमदूत भाग कर जाते हैं, यमराज के पास जाते हैं कि ऐसा कैसा हुआ। तो बहुत सुंदर वहां पर प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बहुत सुंदर वर्णन किया है, उसका हम सारांश पढ़ेंगे उस अध्याय का। बहुत सुंदर। और फिर वहां पर बोलते हैं, यमराज बोलते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वही है जो भगवान ने आदेश दिया है। परोधर्म क्या है? सवै पुंसा परोधर्मो यतो भक्ति रदोक्षते अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। पहले स्कंद में ये श्लोक आता है कि सवै पुंसा परोधर्मो, परोधर्म यही है भगवान की भक्ति करना, और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो धर्म बताया वही, भगवान ने जो बताया है वही धर्म है। विष्णु दूतों को भेजा भगवान ने, या जमील को बचा लो, तो वही धर्म है। फिर मेरे नियम वहां पर लागू नहीं होते। तो पढ़वाइए माता जी ये समरी। जी माता जी, हरे कृष्णा। कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है मेरी?
जी माता जी जी पढ़िए। हरे कृष्णा। अध्याय 3, यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है, यमदूत यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने विस्तार से भागवत धर्म अर्थात भक्ति के धार्मिक नियमों की व्याख्या की। इस तरह यमराज ने उन यमदूतों को संतुष्ट किया जो अत्यधिक निराश हो गए थे। यमराज ने कहा, यद्यपि अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा था, किंतु उसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया और नामोच्चारण की झलक मात्र से उसे विष्णु दूतों की तुरंत ही संगति मिल गई, जिन्होंने उसे तुम्हारे द्वारा बंदी बनाए जाने के प्रयास से बचा लिया। यह बिल्कुल ठीक है। यह तथ्य है कि दृढ़ पापी व्यक्ति भी यदि भगवान नाम का उच्चारण करता है तो वह भले ही पूरी तरह अपराध से रहित ना हो, दूसरा भौतिक जन्म नहीं लेता। भगवान का नामोच्चार करने से अजामिल को विष्णु के 4 दूत मिले। वे अति सुंदर थे और तुरंत ही उसे बचाने आए थे। अब यमराज उनका वर्णन करते हैं। ये सभी विष्णु दूत उन भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं जो इस विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार से संबंधित परम पुरुष हैं। उन परमेश्वर के कार्यकलापों को जो आत्मनिर्भर हैं और भौतिक इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं, ना तो राजा इंद्र, वरुण, शिव, ब्रह्मा, सप्तऋषि और ना ही मैं समझ सकता हूँ। भौतिक इंद्रियों के द्वारा उनके विषय में किसी को ज्ञान नहीं मिल सकता। मायापति भगवान में हर एक सौभाग्य के दिव्य गुण पाए जाते हैं और इस दृष्टि से उनके भक्त भी योग्य होते हैं। जो भक्त पतित आत्माओं को इस जगत से बचाने के विषय में ही चिंतित रहते हैं, वे बद्धात्माओं को बचाने के लिए विभिन्न स्थानों में जन्म लेते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में किंचित रुचि रखता है तो भगवत भक्त कई तरह से उसकी रक्षा करते हैं। यमराज ने आगे कहा, सनातन धर्म का सार अतीव गुह्य है। भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई इस गुह्य धर्म प्रणाली को मानव समाज को नहीं दे सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उनके शुद्ध भक्त दिव्य धर्म प्रणाली को समझ सकते हैं। इन भक्तों में विशेषतया 12 महाजन है। ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव, चारों कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं। जैमिनी के नेतृत्व में अन्य विद्वान पंडित इत्यादि प्राय माया द्वारा प्रच्छन्न रहते हैं। इसलिए वे त्रयी कहे जाने वाले तीनों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद की अलंकारमयी भाषा के प्रति न्यूनाधिक आकृष्ट होते हैं। इन तीनों वेदों के अलंकारमय शब्दों द्वारा मोहित लोग शुद्ध भक्त बनने के बजाय वैदिक कर्म कांडों में रुचि दिखलाते हैं। वे भगवान नाम कीर्तन की महिमा को नहीं समझ सकते, किंतु बुद्धिमान लोग भगवान की भक्ति ग्रहण करते हैं। जब वे निरपराध भगवान नाम का कीर्तन करते हैं तो वे मेरे आदेशों के अधीन नहीं रहते। यदि संयोगवश वे कोई पाप कर्म करते भी हैं तो वे भगवान नाम के द्वारा संरक्षित होते हैं, क्योंकि इसी में उनका स्वार्थ है। भगवान के चारों अस्त्र विशेषतया गदा तथा सुदर्शन चक्र भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जो छल कपट से रहित होकर भगवान नाम का कीर्तन, श्रवण या स्मरण करता है, या जो भगवान की स्तुति करता है या उन्हें नमस्कार करता है, वह सिद्ध बन जाता है। जब भक्ति विहीन विद्वान व्यक्ति भी नरक में बुलाया जा सकता है, जबकि भक्ति विहीन विद्वान भी नरक में बुलाया जा सकता है। जब यमराज भगवान के तथा उनके भक्तों की महिमा का इस प्रकार वर्णन कर चुके तो सुखदेव गोस्वामी ने नाम जप की शक्ति तथा प्रायश्चित के लिए वैदिक कर्मकांड एवं पुण्य कर्म करने की व्यर्थता के विषय में आगे व्याख्या की। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। तो हम जो यमराज जो धन्यवाद माता जी। यमराज जो उपदेश दे रहे हैं
नाम जप के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, उसको हम देखेंगे कि यमदूत क्या करते हैं। संयमनीपुरी में यमराज के पास पहुंचते हैं और उनको कहते हैं, हे प्रभु, इस जगत का नियंत्रण करने वाले ऐसे कितने लोग हैं। यदि दंड और पुरस्कार का निर्धारण करने तथा कानून बनाने वाले अनेक लोग होंगे तो फिर उनके विरोधाभासी निर्णय एक दूसरे के निर्णयों को रद्द कर देंगे। कि अगर दो लोग अगर निर्णय लेने के लिए बैठे हैं, एक बोलेगा नहीं ये तुम्हारा गलत हो गया, दूसरा बोलेगा नहीं ये भी निर्णय सही नहीं है, तो यमदूत यही बोल रहे हैं कि दो अगर है नियम निर्धारित करने वाले तो फिर वहां पर विरोधाभास हो जाएगा। इस प्रकार किसी को भी दंड अथवा पुरस्कार नहीं मिलेगा। और मान लीजिए कि वे एक दूसरे के निर्णय को रद्द नहीं करेंगे, परंतु तब एक ही व्यक्ति को एक कार्य के लिए कोई पुरस्कार देगा और कोई दंड देगा, तो एक ही व्यक्ति को एक ही वक्त पुरस्कार भी मिलेगा और उसी वक्त उसको दंड भी मिलेगा। तो ये कहते हैं। और फिर यमराज फिर अपने जो सेवक हैं उनको बोलते हैं, यमदूतों को, बहुत सुंदर वो सच्चे धर्म की जो व्याख्या है वो यमराज करते हैं। उसमें 19वां श्लोक हम देखेंगे। ये बहुत ही फेमस श्लोक है। प्रभुपाद जी बहुत बार अपने तात्पर्यों में और बहुत सारे लेक्चर्स में प्रभुपाद जी ने ये लाइन कोट की है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर्षयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्यासुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः। असली धार्मिक सिद्धांतों का निर्माण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। पूर्णतया सद्गुणी महान ऋषि तक भी जो सर्वोच्च लोकों में स्थान पाए हुए हैं, वे भी असली धार्मिक सिद्धांतों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। नहीं देवतागण, न सिद्ध लोक के नामक ही कर सकते हैं, तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों तथा चारणों की कौन कहे कि इतने जो महान सतोगुणी महान ऋषि है, इतने सारे नाम लिए हैं, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर सामान्य मनुष्य और असुरों को तो क्या कहा जाए। धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना भगवान द्वारा ही की जाती है। धर्म का जब भी लोप होगा, इस धरातल पर भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब भी अधर्म की बोलबाला होगा और धर्म का विनाश होगा, तब ब्राह्मणों और भक्तों को बचाने के लिए भगवान हमेशा अवतार लेते रहेंगे। इस प्रकार। और फिर आगे हम 12 महाजन का देखेंगे कि धर्म का, ठीक है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने बताया वही धर्म है, लेकिन हम जैसे सामान्य मनुष्य है वो कैसे समझ सके कि धर्म की बातें क्या है, कैसे धर्म का पालन किया जाए। तो इसीलिए आगे के श्लोक में यमराज जी बोलते हैं कि ये जो महाजन है, ये महाजना ये गता सुपंथा। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में बोलते हैं कि कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कि जो महाजन जो है, ये महाजनों के पथ पर हम चलते हुए, उनका अनुगमन करते हुए हम इस धर्म के पथ पर हम चल सकते हैं। धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, अधर्म क्या है, ये समझते हुए हम इनके अगर पथ का हम अनुगमन करेंगे तो हम धर्म के पथ पर हम चलने लगेंगे। तो यही हमारे लिए एक प्रेरणा रहती है, या फिर एक हमारे लिए एक लक्ष्य रहता है कि हाँ, इन लोगों ने ऐसा किया, तो इन लोगों ने इस प्रकार धर्म का पालन किया। तो ये 12 महाजनों के नाम आते हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधम् यम ज्ञात्वाम अमृतम अश्नुते। ब्रह्मा जी, भगवान नारद, शिव जी, 4 कुमार, भगवान कपिल जो देवहूति के पुत्र हैं। नास्तिक कपिल ने, प्रभुपाद जी बहुत बार इन कपिलों के बीच भेद बताते हैं। जब भी कपिल धर्म के पथ पर चलने वाले भक्त के रूप में, भगवान के रूप में जब भी वर्णन होगा, तो देवहूति के पुत्र हैं। स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव गोस्वामी तथा मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, मैं यानी यमराज। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति तथा भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है।
किंतु संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम लौट जाता है। तो ये जो भी महाजन है, इन महाजनों के पथ का अनुगमन करते हुए जो हमारे आचार्य है, आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में आते हुए वही धर्म की जो पथ है उसका हमें सिखाते हैं, कैसे हमें धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं, ये तो बाद में, ये तो भगवान खुद बताए हैं कि गुण और कर्म के अनुसार ही मैंने वर्णाश्रम बनाए, लेकिन बाद में ये जाति के ऊपर भेद हो गया। लेकिन धर्म जो है, सही धर्म है सवै पुंसा परो धर्मो, या फिर धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने मार्ग बताया है वही धर्म है, भक्ति योग ही धर्म है। तो इस धर्म की जो इस धर्म का पालन जो है वो हमारे गुरु और आचार्य जो परंपरा में आचार्य तीते आचार्य जो खुद ही आचरण में ढाल रहे हैं, जो अपने गुरु से सीखे हुए हैं, शास्त्रों से जो अनुमोदित है, उसका जो मार्ग बताते हैं, गुरु और आचार्यों का पद का अनुगमन करते हुए, उनके अनुगत्य में रहते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए हम इस धर्म के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। और फिर ये तो बहुत लंबा है, यमराज जी बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर बताते हैं। कभी आप बाद में ऐसे एक एक टॉपिक लेकर भी आप पढ़ सकते हैं कि यमराज जी ने जो ये उपदेश दिए हैं उनके बारे में कभी पढ़ सकते हैं आप। सिर्फ अनुवाद भी पढ़ेंगे तो भी अच्छा है। कि फिर यमराज अंत में बोलते हैं कि हे दूतो, आज से इस बात का सदैव स्मरण रखो कि तुम कभी भी भगवत भक्तों के पास नहीं जाओगे, क्योंकि वे सदैव भगवान की गदा द्वारा संरक्षित होते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं में और यहाँ तक कि काल में भी उन्हें दंडित करने की शक्ति नहीं है। इसके स्थान पर तुम मेरे पास उन लोगों को लेकर आओ जो भगवत विरोधी है और जिनके चित्त में भगवान के चरण कमलों से बहते अमृत को पीने की कोई इच्छा नहीं है, जो भक्तों का संग नहीं करते और जो भौतिक सुख भोग के ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर पारिवारिक जीवन से आसक्त रहते हैं, उनको तुम मेरे पास लेकर आओ। और जिनकी जिह्वा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन नहीं करती, जिनके चित्र एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण जिनका चित्त एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते और जिनके सिर भगवान के सम्मानार्थ उनके सम्मुख नहीं झुकते, ऐसे मूर्खों और दुर्जनों को मेरे पास लाओ। और फिर अपने सेवकों द्वारा जो गलती हुई उस गलती के लिए यमराज स्वयं को अपराधी मान लेते हैं और फिर भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि हे भगवान, मेरे सेवकों ने एक वैष्णव को बंदी बनाने का प्रयास करके निश्चित ही एक महान अपराध किया है। अज्ञानतावश हम पहचान नहीं पाए कि अजामिल आपका अत्यंत प्रिय सेवक है और इस अपराध के लिए हमें क्षमा करे। और फिर जो यमराज के मुख से जो भगवान नारायण और उनके पवित्र नामों का जो महिमा गान हुआ वो सुनकर यमदूत विस्मित हो गए। और फिर उस दिन से जब भी भगवत भक्त कहीं देखते हैं वो तो अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और उस दिशा में वो देखते तक नहीं है। ये सब अनुवाद में है, ये मैं मैंने सिलेक्टेड श्लोक और अनुवाद में पढ़ रही हूँ इसको। इस कथा के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब कुंभपुत्र महर्षि अगस्त्य मलय पर्वतों में निवास कर रहे थे उस समय मैं उनके पास गया था और उन्होंने ये अत्यंत गुह्य इतिहास मुझे सुनाया था। तो ये इतिहास कहाँ पर सुना सुखदेव गोस्वामी जी ने, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये फिर यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है, अजामिल उपाख्यान समाप्त होता है। और चौथे स्कंद में एक विषय अधूरा वहां पर ही छूट गया था। प्राचीन भरी के पुत्र थे 10 प्रचेता, वहां पर हमने देखा था कि भगवान शिव का उनको दर्शन होता है। और रुद्रगीत भी हमने पढ़ा था कि रुद्रगीत का 10,000 सालों तक वो पानी में रहते हुए उस रुद्रगीत का 10,000 सालों तक जप करते हैं। और उसके बाद 5वां स्कंद शुरू होता है जो विसर्ग है, विसर्ग का विषय निकलता है कि किस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और वो विषय वहीं पर रुक जाता है। और अभी वो विषय फिर से आगे बढ़ने जा रहा है कि फिर से अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो है सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करेंगे। यही सूत गोस्वामी जो है वो शौनकादि ऋषि को यही नैमिषारण्य में बता रहे हैं। तो भागवतम में ऐसे हम प्रभु जी बहुत बार बोले हैं कि ये कथा एक दूसरे को दूसरा तीसरे को ऐसे ये चलता ही रहेगा। तो प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गुह्य प्रार्थनाएं कि 10 प्रचेता जब तपस्या करके जल से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जो है विशाल वृक्षों से आच्छादित हो चुकी थी
उनको क्रोध आ गया और उन्होंने वृक्ष को जलाकर भस्म करने की इच्छा से प्रचिता अपने मुखों से वायु और अग्नि उत्पन्न करने लगे, और इसे देखकर सोमदेव उन्हें शांत करने लगे और वहां प्रकट हो गए। और फिर वहां पर उनको बताते हैं कि एक राजा का कर्तव्य है कि कैसे अपना प्रजा का वो संरक्षण करे। ये वृक्ष है, ये भी आपकी प्रजा ही है, तो आपको इनको काटना नहीं चाहिए। और फिर मारिशा जो हे राजकुमारों, मारिशा नामक इस सुंदर तथा सुशील कन्या को स्वीकार करो। और फिर वहां पर मारिशा का इस इन प्रचिताओं के साथ विवाह हो जाता है। और फिर इनसे मारिशा और प्रचिताओं और मारिशा के गर्भ से दक्ष का जन्म होता है। कि वो दक्ष अ, जो दक्ष का सिर काटा था, हमने चौथे स्कंद में देखा था कि भगवान शिव के प्रति जो अपराध हुआ, दक्ष का सिर काट दिया था और फिर बकरे का सिर उसको लगा दिया था। और फिर बाद में ऐसा वर्णन आता है कि दक्ष ने तीसरे से पांचवें मनवंतर तक तपस्या की, और फिर इन मनवंतरों में महाराज प्रियव्रत के वंश के मनु रहे, और छठे मनवंतर में पुनः मनु एवं प्रजापति पुनर्जन्म लेकर उत्तानपाद के वंश में आए, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। फिर पुनः वो शरीर त्याग कर वो फिर पुनः इन प्रचिता और मरीषा के गर्भ से जन्म लेते हैं दक्ष फिर से। और फिर आगे भी आता है कि क्यों जब हंसगुह्य प्रार्थना आती है और जब भगवान प्रकट होते हैं, तब भक्ति का भगवान बाकी सब ज्ञान तो दे देते हैं, लेकिन भक्ति का ज्ञान उसको नहीं देते दक्ष को। क्यों? क्योंकि जो पिछले जन्म में उसने जो वैष्णव अपराध किया था, शिव जी के प्रति अपराध किया था, उसके कारण उसको भक्ति का ज्ञान नहीं मिलता। तो ये अपराध जो है हमारे पुराने जन्मों के वैष्णव अपराध है, इसी जन्म में हो रहे हैं, पिछले जन्मों में भी हो रहे होंगे, तो वो कैसे प्रभाव पड़ते हैं इस जन्म में भी, कि उसके कारण भक्ति में हम नहीं जुड़ पाते, या फिर भक्ति में जुड़े हैं बार बार वो अनर्थ जो है हमें खींचते रहते हैं, सोलह माला नहीं करने देते, सुबह जल्दी उठने नहीं देते, या फिर भक्ति में थोड़े दिन लगे हैं फिर बाद में ही कोई छोड़ देता है। ये वही अनर्था है, पुराने जन्मों के पाप कर्म है, वैष्णव अपराध है। यही क्या करते हैं, ये हमें पीछे खींचते हैं। यही दक्ष के बारे में भी हुआ कि जो पिछले जन्म में शिव जी का अपराध किया था, उसने वैष्णव अपराध किया था, उसके कारण उसको भक्ति का ज्ञान हंसगुह्य प्रार्थना में भगवान प्रकट होने के बाद भी उसको वो ज्ञान नहीं मिला। हंसगुह्य प्रार्थना उसने ऑफर की, लेकिन वो खुद ने रची नहीं थी, वो पहले भी उसका पठन किया गया हुआ था। वही हंसगुह्य प्रार्थना वो भी करता है दक्ष। तो इसको हम पढ़ेंगे, सिर्फ सारांश को, हंसगुह्य प्रार्थनाओं में नहीं जाएंगे हम। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। शिल प्रपात द्वारा जब प्रजापति दक्ष द्वारा श्री भगवान से की गई हंसगुहा प्रार्थना है। जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी की याचना की इस वक्त ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन बहिर के 10 पुत्र प्रचेता तप करने हेतु समुद्र में पृष्ठ हो गए, तो राजा के अभाव में पृथ्वी लोक उपेक्षित पड़ गया। स्वाभाविक था कि अनेक झाड़ खंगाड़ तथा व्यर्थ के वृक्ष उग आए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब 10 प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकलकर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्षों से भरा हुआ है, तो वे वृक्षों से अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। अतः प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की। किंतु चंद्रमा का राजा सोम, जो समस्त वनस्पतियों का राजा है, उसने प्रचेताओं को वृक्षों को नष्ट करने से मना किया, क्योंकि वृक्ष समस्त जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन है। प्रचेताओं को तुष्ट करने हेतु सोम ने उन्हें प्रलोमोचा नामक अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदर कन्या प्रदान की। इस सभी प्रचेताओं के वीर से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुआ। प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु जब उसने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही है, तो उसने संन्यास ले लिया और वो विंध्याचल चला गया, जहां उसे कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु की हंसगुही नामक प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। प्रार्थना इस प्रकार थी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि परमात्मा जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों के नियंता हैं। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित हैं। जिस तरह अनुभूति का विषय हमारी अनुभूति की इंद्रियों का कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के अंदर रहता है, अपने सनातन मित्र परमात्मा को, जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि के कारण है, उत्पन्न नहीं करता।
जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रियां भौतिक वस्तुओं में लगी रहती हैं। क्योंकि जीव सजीव होता है, अतः वो इस भौतिक जगत के सृजन को कुछ सीमा तक समझ सकता है, किंतु वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर, मन तथा बुद्धि की धारणा से परे हैं। फिर भी सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने हृदयों के अंदर श्री भगवान के साकार के रूप को देख सकते हैं। क्योंकि सामान्य जीव भौतिक रूप से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं। अतः वो अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा श्री भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि श्री भगवान भौतिक इंद्रियों से परे हैं। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाता है, तो आत्मा के स्तर पर नित्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्राकट्य होता है। जब वे परम ईश्वर मनुष्य किसी के जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परम ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि वो मूल रूप से सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण हैं और उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। किंतु श्री भगवान की एक शक्ति है जो अविद्या अर्थात भ्रामक शक्ति कहलाती है। मिथ्या तार्किक को ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि पूर्ण, और यह माया को प्रेरित करती है कि बद्धात्मा को मोहग्रस्त करे। वे परम ब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अतीव वत्सल होते हैं। उन पर कृपा करने के लिए वे रूप, नाम, वैशिष्ट तथा गुणों को उद्घाटित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं, वे विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस प्रकार कमल के फूल से होकर बहने वाली वायु फूल की गंध अपने साथ ले जाती है, या हवा कभी कभी अपने साथ धूल के जाने के कारण रंगीन प्रतीत होती है, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने विविध मूर्ख पूजकों की इच्छाओं के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। किंतु वे वास्तव में परम सत्य भगवान विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने हेतु विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। अतएव देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रजापति दक्ष की प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान श्री विष्णु अष्टभुजी रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। हरि बोल। श्री भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने थे और उनका वर्ण श्यामल था। यह जानकर प्रजापति दक्ष भोग मार्ग का पालन करने हेतु अतीव उत्सुक है। श्री भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। श्री भगवान ने पंचजन की पुत्री अशिकनी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। वास्तव में प्रजापति दक्ष को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वो यौन जीवन में अतीव दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी नमस्कार। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर वर्णन आता है इसके, आप तात्पर्य में देखेंगे तो अनुवाद और तात्पर्य में भगवान अष्टभुजा रूपधारी भगवान जब प्रकट होते हैं और तब उनका बहुत सुंदर वर्णन आता है उनके सुंदर रूप का। और फिर भगवान विष्णु दक्ष के सम्मुख आए और बोले, तुम्हारी तपस्या और भक्ति तथा मेरे प्रति निष्ठा के फलस्वरूप तुम्हारा जीवन सफल हुआ। ब्रह्मा, शिव, मनु, देवतागण तथा तुम सभी प्रजापति जनसंख्या में वृद्धि करके प्रत्येक प्राणी का कल्याण कर रहे हो। प्रजापति पंचजन की पुत्री आसक्नी को पत्नी स्वीकार करके उसके गर्भ से सैकड़ों संतानों को जन्म दो। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। यद्यपि भगवान ने कृपावश दक्ष को अपने स्वरूप का दर्शन दिया, तथापि उन्होंने दक्ष को कर्म एवं सांसारिक भोगों का मार्ग दिखाया, अपने प्रेम रूपी मधुर सागर का नहीं। इसका कारण दक्ष द्वारा पूर्व जन्म में शिव जी के प्रति किया गया अपराध था। तो महान भक्तों के प्रति किए गए अपराध के परिणाम भावी जन्मों में भी हमारे साथ जाते हैं। तो ये हमें इससे सीखने को मिलता है। और तब दक्ष क्या करता है, अशक्नी के गर्भ से 10,000 पुत्रों को जन्म देता है। उनको हर्यश्व कहा जाता है और उनको संतानोत्पत्ति का आदेश देता है कि अभी तुम संतान उत्पन्न करो। लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने से पहले आत्मशुद्धि के हेतु वो तपस्या करने के लिए नारायण सरस नामक तीर्थ पर जाते हैं। और फिर एक दिन हर्यश्वों को पारिवारिक जीवन के बंधन से बचाने के लिए नारद मुनि उनके पास आए और उन्हें शुद्ध हृदयी तथा मुक्ति के योग्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। नारद ने उन्हें एक रूपक कथा सुनाई। बहुत सुंदर कथा आती है कि एक स्टोरी सुनाते हैं और ये जो हर्यश्व है वो अलग अलग तरीके से इसका अर्थ बताते हैं और फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। और फिर नारद ने उन्हें एक रूपक कथा सुनाई जिसमें संसार के एक जीव की स्थिति, शाश्वत आध्यात्मिक जगत, श्री भगवान, काल तथा शास्त्रों द्वारा
सांसारिक कार्यों का परित्याग करके भक्ति पथ स्वीकार करने के निर्देश का परोक्ष वर्णन किया है। और फिर हर्यश्व ने नारद मुनि के वचनों पर मनन किया और वैराग्य पथ पर चल पड़े। तो भक्तों के आशीर्वाद से ही नारद मुनि जो सबसे बड़े गुरु है, नारद मुनि का संग उनको मिल जाता है और ऐसे नारद मुनि की कृपा से भक्ति ज्ञान और उनको वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है। और फिर दक्ष को पता चलता है तो बहुत शोकग्रस्त होता है कि हर्यश्व ने अभी वैराग्य पथ अपना लिया। और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना देते हैं ब्रह्मा जी, और फिर दक्ष पुनः 1000 टीम, फिर से 1000 टीम निकाल लेते हैं, जैसे 1000 पुत्र उत्पन्न करते हैं। इसीलिए उनका नाम ही दक्ष है। प्रजोत्पत्ति करने के लिए बहुत दक्ष है, वो बहुत सतर्क है वो। और 1000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, उनका नाम होता है सबलाश्वगण। तो सबलाश्वगण भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का पथ अनुगमन करते हुए वो भी तपस्या करने निकलते हैं कि गृहस्थ आश्रम से जाने पहले शुद्धिकरण करना चाहिए, तो वो भी निकलते हैं। फिर से नारद मुनि आते हैं, फिर से नारद मुनि के उपदेशों से वो प्रभावित हो जाते हैं। और नारद मुनि बहुत सुंदर बोलते हैं कि अपने वरिष्ठों का तुम्हें वरिष्ठों को फॉलो करना चाहिए, तुम्हारे भाइयों ने ये किया तुम्हें भी वही करना चाहिए। फिर वो हर्यश्व जो है 1000 की टीम, वो भी वैराग्य पथ अनुगमन करती है। और फिर नारद मुनि फिर नारद मुनि ये भी विचार करते हैं आगे, ये भी बहुत थोड़ी कॉमेडी है कि नारद मुनि को अभी भगवान के भक्तों का हृदय ही इतना कोमल है कि हमेशा करुणा है उनके हृदय में कि इनका उद्धार कर दिया तो मैं क्यों ना इनके पिताजी का भी मैं उद्धार कर दूं। तो नारद मुनि सोचते हैं कि मनु महाराज के वंश में प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, प्राचीन बलि, प्रचिता, हर्यश्व, सवलाश्व, इन सभी ने मेरे प्रयासों के फलस्वरूप भगवत प्राप्ति की। फिर दक्षी इस संसार में क्यों रहे, मुझे उनका भी उद्धार करना होगा। अपने पुत्रों के वैराग्य के विषय में सुनकर दक्ष के मन में भी वैराग्य आ गया होगा, तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देने का ये योग्य समय है। तो ये अपने पुत्रों का देखकर दक्ष का भी शायद विचार बदल गया होगा, तो मैं क्यों ना जाकर दक्ष को भी मैं थोड़ा उपदेश दे दूं। तो नारद मुनि जाते हैं दक्ष के निवास पर। और फिर एक दक्ष को बहुत गुस्सा हो गया है कि मैंने इतनी टीम बनाई और फिर 10,000 फिर 1000 पुत्रों को नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि ने उनको वैराग्य का उपदेश देकर उनको जो मेरा सबसे मूल जो उद्देश्य था कि इन पुत्रों को पैदा करने का, कि आगे प्रजा बढ़ानी है, तो इनको भेज दिया। ऐसा किया नारद मुनि ने। और फिर नारद को देखते ही दक्ष का क्रोध एकदम भड़क जाता है और फिर अनाप शनाप क्या क्या नारद मुनि को बोलता है दक्ष कि तुम असाधु हो, मूर्तिमान पाप हो, तुम निर्लज्ज हो, सुरुद्धग्न, मैत्री तोड़ने वाले हो, दयाहीन हो, भगवान को कलंकित करने वाले हो। तो ऐसे बहुत उल्टा सीधा दक्ष बोलता है और नारद मुनि दक्ष को शाप दे देते हैं। क्या कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम समूचे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहो और तुम्हें रहने का स्थायी निवास न मिले। तो ये श्राप दक्ष दे देता है। नारद मुनि में इतनी शक्ति है कि प्रजापति दक्ष को वो प्रतिशाप दे दे, लेकिन नारद मुनि वो भी श्राप को क्या करते हैं, वरदान के जैसे मानते हैं कि अच्छा हुआ मुझे ये श्राप दे दिया, अभी मैं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करूंगा और प्रचार करूंगा। मैं जहां पर भी भगवान के भक्ति के भगवान के बारे में महिमा गान हो रहा है वहां पर जाकर सुनूंगा, जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर जाकर मैं प्रचार करूंगा भगवान नाम का। और इस प्रकार जो भगवान के मान भक्त होते हैं वो अगर जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आए तो उसको भी कैसे भगवान की भक्ति में लगाया जाए। विदुर जी का हम पहले स्कंद में देखे, विदुर जी को निकाल देते हैं घर से, दुर्योधन निकाल देता है कि बिना अस्त्र शस्त्र के उनका सिर्फ घर में से ये कपड़े के सहित निकल जाने चाहिए। तो विदुर जी को अपमानित करके निकाल देते हैं। विदुर जी सोचते हैं अरे वाह बहुत अच्छा हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, तीर्थाटन करूंगा, मैं तीर्थ स्थान में जाऊंगा और शुद्ध होकर फिर मैं भगवान का दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार नारद मुनि भी इस श्राप को इस तरह ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर यहाँ पर ही हम इस अध्याय को हम सारांश में देखेंगे और फिर गुरु अपराध की गंभीरता इसके बारे में देखेंगे कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि आगे दक्ष का जो वंश है वो वंश का वर्णन आता है, किसका पुत्र कौन हुआ, किसका पुत्र कौन हुआ। और इस प्रकार की पक्षी, सर्प, जलचर, पशु, अप्सरा और राक्षस, गंधर्व आदि को कैसे जन्म होता है।
और फिर दक्ष के एक पुत्र आदित्य, जिसका विवाह कश्यप से हुआ था, उसने 12 आदित्यों को जन्म दिया। इसमें से एक का नाम त्वष्टा था। त्वष्टा का विवाह असुरों की पुत्री रचना से हुआ और उसने सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। एक समय देवता द्वारा गुरु बृहस्पति का अनादर हो गया और बृहस्पति ने देवताओं को त्याग कर दिया। उस समय यद्यपि विश्वरूप असुरों की पुत्री का पुत्र था, तथापि देवताओं ने उसे अपना पुरोहित नियुक्त किया। तो यहाँ से कथा अभी शुरू होगी वृत्रासुर की। विश्वरूप को जब वो जब विश्वरूप को कि अभी बृहस्पति जो है उनका अपमान हो गया और जब वहां पर सभा चल रही थी देवलोक में, तो वहां पर बृहस्पति आए और उनको देखकर भी अनदेखा कर दिया और सभी देवी देवता, इंद्र जो है वो उस जो सभा में जो नृत्य गायन हो रहा था उसमें इतने मग्न हो गए कि बृहस्पति के प्रति अनादर हो गया। वो वहां से चले जाते हैं और बृहस्पति उनको त्याग देते हैं और फिर बाद में असुरों को पता चलता है कि इनके कोई गुरु नहीं है, तो फिर वो हमला कर देते हैं और फिर देवता लोग डर जाते हैं कि अभी कोई गुरु नहीं है, गुरु के प्रति अपराध हो जाता है। तो फिर वो जो विश्वरूप है, विश्वरूप को अपना गुरु बनाते हैं। वो तो विश्वरूप ठहरा असुर पुत्री का पुत्र, भले ही दक्ष के जो वंश है उसमें आगे आया है, लेकिन उसकी माँ जो थी वो असुर थी, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर असुरों के प्रति भी था विश्वरूप का। तो फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, बृहस्पति ने देवताओं का त्याग क्यों किया? तो फिर वो कथा वहां से शुरू होती है और फिर जीवन की, इसमें से हमको सीखने को मिलता है कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी परिपक्वता को दर्शाती है। मिथ्या अभिमान हमारे समस्त ज्ञान को ढककर उन परिस्थितियों में हमें अच्छा व्यवहार करने की हमारी क्षमता को कुंठित कर देता है। तो हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, किसी भी परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं हम? गुरु भी सामने आए और फिर इतना हम मग्न हो गए हमारे इंद्रिय भोग में कि हम गुरु को भी आदर न दे पाए या फिर उनको उल्टा सीधा कर दिए। नारद मुनि इतना अच्छा उपदेश लेकर गए, लेकिन दक्ष जो क्रोध और काम, लोभ, क्रोध जो इन 3 नरकों के द्वार है, तो इसी प्रकार उसका भी हो गया कि क्रोध के वश में आकर, अहंकार के वश में आकर नारद मुनि को भी श्राप दे डाला। एक तो पहले जन्म में भी उसने शिव जी का अपराध किया था, 20 जन्म में नारद मुनि को श्राप दे डाला। पिछले जन्म में भी हम इतना कुछ कर देते हैं और उसको इस जन्म में भी हम ऐसा कुछ कर देते हैं। प्रतिक्रियाएं हमारी क्या रहती है, ये बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार। गौरीश्याम प्रभु जी मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत बार एक सुंदर उपदेश देते हैं कि जब भी क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए हमें। एक दिन हम शांति से रहे, उसको सोचे कि प्रतिक्रिया हमें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्षुल्लक अगर बात है तो उसको प्रतिक्रिया न देनी ही अच्छा है। कि तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तो एक भक्त जो है उसको ये गुण अपनाने चाहिए। प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्धारित होता है अगला जो भी हमारे कार्यकलाप होंगे। इस प्रकार गुरु का अनादर सर्वोच्च अपराध है। गुरु की अप्रसन्नता शिष्यों के जीवन में सर्वोच्च दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। तो इस प्रकार और फिर विश्वरूप फिर देवगण विश्वरूप के पास गए और उसने उनसे अपना पुरोहित बनने का निवेदन किया। विश्वरूप सहर्ष मान गए और इंद्रदेव को नारायण कवच सिखाया। नारायण कवच का भी बीच में बहुत बड़ा एक चैप्टर आता है, उसमें भी हम नहीं जाएंगे। नारायण कवच एक स्तुति है जो भगवान के विभिन्न रूपों तथा मत्स्य, वामन, नरसिंह, वराह, परशुराम, राम, बलराम, कूर्म इत्यादि से रक्षा का आह्वान करती है और विभिन्न स्थानों तथा दिन के विभिन्न भागों में अशुभ शक्तियों से रक्षा करती है। इस स्तुति में भगवान के चक्र, गदा, शंख, खड्ग तथा ढाल जैसे अस्त्रों की प्रार्थनाएं भी है। और इस गुह्य स्त्रोत्र को प्राप्त करके इंद्र ने असुरों को परास्त किया और त्रिलोकी के ऐश्वर्य का भोग करने लगे। तो एक समय था कि इंद्र ने देखा कि विश्वरूप क्या कर रहे हैं, यज्ञ में चुपके असुरों के नाम से भी आहुति दे रहे हैं। तो इंद्रदेव ये देखकर भयभीत हो गया और क्रोधवश इंद्र ने क्या किया, विश्वरूप के 3 सिर को काट दिया। इस अपराध के कारण इंद्र ने स्वेच्छापूर्वक
पूरे 1 वर्ष कष्ट स्वीकार किए। हमने देखा कि कैसे कमल के दल में वो जाकर, वो डंडी में जाकर छुप गए, और 1 साल तक फिर अग्निदेव भी वहां जा नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर उन्होंने आहुति दी, लेकिन फिर वहां पर जो कमल पर आसीन लक्ष्मी देवी है, और फिर भगवान शिव जो दसों दिशा का जो रक्षा करते हैं, तो उनकी कृपा के कारण फिर इंद्र का वहां से मुक्ति हो जाती है 1 साल के बाद। और फिर पुत्र की मृत्यु पर विश्वरूप के पिता त्वष्टा क्रोधित हो उठे। उन्होंने ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ का आरंभ किया जो इंद्र का वध कर सके। देखिए, मंत्रों का गलत अगर उच्चारण होता है, इसीलिए कलयुग में यज्ञ हवन जो है उसको मना किया गया है, क्योंकि इतनी पवित्रता हम में नहीं है। और जो ब्राह्मण के स्तर पर सही व्याख्या ब्राह्मण भगवत गीता में दी गई है कि अगर ब्राह्मण के स्तर पर नहीं है, मंत्रों का अगर गलत उच्चारण हो गया, तो इसलिए कलयुग में एक इजी मंत्र दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना संकीर्तन यज्ञ बताया गया है, इतना ही नाम जप करना है। बाकी यज्ञ हवन करने की कोई जरूरत नहीं है। कलयुग का युग धर्म ही है संकीर्तन यज्ञ। तो इस यज्ञ में क्या हो जाता है, गलत मंत्र पठन हो जाता है अनुचित तरीके से, और फिर इस गलत उच्चारण के फलस्वरूप उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो इंद्र द्वारा मारा जाएगा। पुत्र कौन चाहिए था? जो इंद्र को मारेगा, लेकिन गलत उच्चारण के कारण उसका अर्थ कैसे निकला? तो जो इंद्र द्वारा मारा जाएगा। तो उस यज्ञाग्नि से एक भीम का भयावह असुर प्रकट हुआ। उसे देखते ही सभी लोग भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। उनका नाम था वृत्रासुर। तो वृत्रासुर की बहुत सुंदर कथा हमने पढ़ी है, अभी पिछले महीने ही हमने पूरी की है कि वृत्रासुर, सभी देवी देवता भाग गए थे कि इस वृत्रासुर का अंत कैसे करे। अभी इतना महाकाय, इतना विशाल, उसका वर्णन भी आता है उसके रूप का, कि नीचे से अगर देखो तो ऊपर देखकर भी उसका सिर दिखाई नहीं देगा, इसका इतना विशाल वृत्रासुर हो था। और फिर देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्रों से वृत्रासुर पर आक्रमण किया, किंतु वृत्रासुर, उनके सभी अस्त्र शस्त्र निगल गए। निराश होकर देवगण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, और फिर भगवान विष्णु देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए। देवताओं ने पुनः प्रार्थना की, और फिर प्रसन्न होकर भगवान बोलते हैं कि तुम महर्षि दधीचि के पास जाओ, और फिर उनका जो शरीर है ज्ञान, सिद्धि और तपस्या के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन चुका है, उनसे उनका शरीर मांगो। दधीचि ने ही त्वष्टा को नारायण कवच दिया था। त्वष्टा ने इसे विश्वरूप को दिया, और इंद्र को यह विश्वरूप से प्राप्त हुआ। विश्वकर्मा दधीचि के अस्थियों से एक वज्र का निर्माण करेंगे, जिससे वृत्रासुर का वध होगा। और फिर हमने पढ़ा है कि कैसे दधीचि अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, और उन अस्थियों से जो है वज्र का निर्माण होता है। तो बहुत सुंदर दधीचि भी वहां पर उपदेश देते हैं कि ये शरीर आज नहीं तो ये कल नष्ट ही होने वाला है, लेकिन महान कार्य में इसका उपयोग हो रहा है, तो मैं धन्य हो गया। और फिर रणभूमि में एक जो असुर है उसकी भक्ति का प्रदर्शन होता है, इतना दिव्य वो उपदेश देता है वृत्रासुर इन देवी देवताओं को, कि एक असुर के शरीर में होते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहा है। और बहुत सुंदर वो श्लोक आते हैं, हम उसको पढ़ेंगे उन श्लोकों को वृत्रासुर की कथा में। बहुत सुंदर वो प्रार्थना करता है वृत्रासुर। और वृत्रासुर खुद बोलता है कि तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुम्हें क्या विश्वास नहीं है कि भगवान ने स्वयं तुम्हें बताया है कि इस वज्र का तुम मेरे ऊपर वार करो तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम जबकि इतनी शक्ति लेकर आए हो, नारायण कवच है तुम्हारे पास, और तुम दधीचि के इस दिव्य अस्थि से तुम इतना लेकर आए हो, तो क्यों डर रहे हो? कर दो मेरा वध, कर दो मेरा वध, ऐसा वृत्रासुर बोलता है। और बहुत सुंदर वो भगवान के लिए प्रार्थना गाता है। किसी को याद है वो कौन से अध्याय में है वृत्रासुर की प्रार्थना? माता जी शायद अध्याय 11 में है। 11 में? हाँ, 11। 11 आ गए, ये 11 आ गए। 11 ही है, 11 ही। वृत्रासुर की गोद।
4 ही श्लोक है वो, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक है। ट्वेल्थ में भी लग रहा है माता जी, ट्वेल्थ में भी है। हाँ क्या? ओ। 12 वृंदा में तो, 12। हाँ 12 में तो मृत्यु है ना, वृत्तासुर की मृत्यु। ये यहाँ पर है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतां सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। तो एक जो शुद्ध भक्त है उसका हमेशा यही उसका लालसा रहेगी कि मैं क्या बनूं, आपके दासानुदास, आपके दासों का दास मैं बन पाऊं। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे तो न ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्म लोक में सुख भोगने की इच्छा है, और न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, नहीं आपके चरण कमलों का त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, न नाक पृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। कि जो समंजसत्व विरहय्य कांक्षे, जो आपके प्रति विरह का मुझे भाव दे दे कि ऐसा मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए कि आपसे मेरा विरह हो जाए। अजाद पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विषुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंखविहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालयित रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। ऐसे ही एक भक्त को चाहिए कि सदैव भगवान की सेवा के लिए तैयार रहे, कि जब भी सेवा आए तुरंत सेवा के लिए भी हम सुबह आरती करते हैं वृंदा देवी की, तुलसी महारानी की, हम सेवा ही मांगते हैं कि हमें राधा कृष्ण के चरणों में हमें सेवा दीजिए। ऐसा नहीं बोलते कि हमें भगवान को लोक दीजिए या फिर भगवान ने हमें एक हो जाना है, हम बोलते हैं कि भगवान के चरण कमलों के प्रति हमें सेवा दीजिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेहे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके प्रति आसक्त रहे। और फिर वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु हो जाती है और इंद्र से जो पाप होता है कि फिर वो एक शाचिनी वृत्रासुर के शरीर से बाहर निकलती है और उसके पीछे भागती है। तो वो कथा यहाँ पर आती है कि इंद्र भागते भागते फिर एक कमल के दल में छुप जाते हैं और फिर वहां से कैसे, और फिर इस वृत्रासुर क्या इतना उसमें महानता थी कि एक असुर के शरीर में रहते हुए भक्ति कर रहा है, और ये देवी देवता जो है नारायण कवच लेकर आए, वज्र लेकर आए, भगवान के दर्शन हुए, फिर भी ये डर रहा है और वृत्रासुर इतना निडर है, निर्भय है। तो ये क्या बात है, ऐसे पिछले जन्म में क्या था इसका। तो चित्रकेतु महाराज की कथा आती है, अभी अभी हमने पूरी की, तो उसके विस्तार से वर्णन में हम नहीं जाएंगे कि कैसे चित्रकेतु महाराज को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, फिर पुत्र भी प्राप्त होता है
वहां पर वो ऋषि बताते हैं कि पुत्र तो प्राप्त होगा लेकिन तुम्हें ये दुख भी देगा। लेकिन चित्रकेतु महाराज जो है वहां निग्लेक्ट कर देते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, दुख प्राप्त होगा, इसका मतलब आगे जाकर वो मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलेगा या फिर घर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन पुत्र तो प्राप्त होगा। लेकिन वो समझ नहीं पाते और फिर अन्य रानियां जो है वो कैसे विष खिलाकर उसको मार देती है, और फिर नारद मुनि कैसे उनको फिर से जीवन दान देते हैं। और बहुत सुंदर वहां पर वो चित्रकेतु के पुत्र है वो उपदेश देते हैं कि कौन से जन्म के पिता, तुम कौन से जन्म के पिता हो, ऐसे तो मेरे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, बहुत सारे मेरे पिता रह चुके हैं, तुम कौन से जन्म के पिता हो। तो बहुत सुंदर वो ज्ञान देते हैं। और फिर चित्रकेतु महाराज जो है, चित्रकेतु महाराज फिर उसको सुनकर फिर उनका जो अपने पुत्र के प्रति जो जो आसक्ति थी वो आसक्ति छूट जाती है। और फिर बाद में चित्रकेतु को कैसे सिद्धलोक का उसको मिल जाता है, हमने देखा है अभी अभी। और फिर कैसे फिर से शिवजी और पार्वती माता, शिवजी जो वहां पर प्रवचन दे रहे हैं, वहां पर क्लास चल रही है, और उस क्लास में चित्रकेतु महाराज अपने जो दिव्य रथ है उस पर बैठकर जा रहे हैं। और फिर कैसे वहां से देखकर ऐसे हीन भावना से भी नहीं बोलते, लेकिन बोलते हैं कि शिव जी इतने महान जो योगी है, सबसे बड़े जो त्यागी है, और ऐसे व्यक्ति प्रवचन दे रहे हैं, और ऐसे पार्वती माता को लेकर बैठे हैं। तो माता पार्वती को गुस्सा आ जाता है, उनको श्राप दे देते हैं। और फिर शिव जी माता पार्वती को चित्रकेतु के बारे में बहुत सुंदर सुंदर बताते हैं, और चित्रकेतु महाराज का वहीं पर उनको श्राप मिलता है, और चित्रकेतु महाराज भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सुंदर वो चित्रकेतु महाराज भी बोलते हैं कि ठीक है, ये श्राप आपने तो दे दिया है, ये मेरे पुराने जन्म के ही कर्म होंगे कि ये श्राप मुझे मिला है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। और फिर आगे ये बढ़ता है, और फिर आगे फिर दक्ष का फिर से शुरू हो जाता है। तो ये जो अभी प्रभु जी कल से शुरू करेंगे अध्याय, तो उसमें फिर से दक्ष का आगे का वंश है उसके बारे में वर्णन आएगा। तो यहाँ तक हमने देखा, बहुत शॉर्ट में देखा हमने। इसका पीछे का कारण यही था कि आगे आगे बढ़ रहे लेकिन पीछे का भूल जाते छठे स्कंद में क्या था। तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। किसी को और भी कुछ ऐड करना है इसमें कि कुछ मैं भूल गई हूँ, उसको आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।